ये अपनी एक्टिविटीज कर रहा है। अब आप जब इस तेजस को उड़ते हुए देख रहे हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना तेज फाइटर जेट है। आप इस तरह से इसे करतब दिखाते हुए देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर तो क्या करतब करने वाला फाइटर जेट है क्या? जी नहीं। इस घटना को मैनूवरिंग कहते हैं। मैनूवरिंग का मतलब है जब डॉजर फाइट हो रही होती है, डॉजर हेड मीटिंग हो रही होती है किसी दुश्मन के फाइटर जेट से आपकी, तो आपको वहां से बच के निकलने के लिए कई टैक्टिक अपनानी होती हैं। अगर दुश्मन का फाइटर जेट सामने है या दुश्मन ने आपको टारगेट करते हुए मिसाइल चला दी, तो उससे बचने के लिए फ्लाइट को बहुत ज्यादा बार घूमना पड़ता है। जनरली आप जिन फ्लाइट्स में बैठकर चलते हैं, हवाई जहाजों में बैठकर चलते हैं, वो बिल्कुल इतने से हिलते हुए चलते हैं और थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं जिनमें आप और हम यात्रा करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब फाइटर जेट उड़ रहा है तो वो फाइटर जेट परपेंडिकुलर यूं भी उड़ जा रहा है, जमीन की तरफ भी निकल के चला जा रहा है, पलटी भी मार जा रहा है। अर्थात आप सोचिए कि जो पायलट अंदर बैठा हुआ है उस पायलट का दिमाग कितना तीव्र होता होगा, कितना मजबूत होता होगा, उसका दिमाग में बह रहे खून पर क्या कंट्रोल होगा कि वो जब इसका हवाई जहाज यो उल्टा होकर चक्री काट रहा है, उसे चक्कर नहीं आ रहे हैं। आप और हम अगर एक बार चक्कर काट लें, उल्टा ह्यो चक्कर काट दें, उतने में ही गश खा जाएंगे। यहां पर ये जो देख रहे हैं इसको उल्टा ग्रेविटी के खिलाफ चलते हुए, ये विमान से ज्यादा पायलट की काबिलियत भी दिखाता है। पायलट कितने मजबूत दिमाग का है। इसीलिए एयरफोर्स के पायलट्स को बहुत ही मतलब प्रोफेशनल पायलट्स में शामिल किया जाता है। कहा जाता है कि बहुत ही क्षमता वाले पायलट्स हैं क्योंकि इनके पास दिमाग की बहुत तीव्र इच्छा शक्ति होती है। ये उस स्थिति में भी इनका दिमाग नहीं चकरा था। तो साहब ये शेड्यूल था 21 नवंबर का, हमारे अमेरिकी F-35 के बाद हमारे तेजस को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उड़ना था। जब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उड़ने वाला था, उड़ गया था, उसके बाद जब अपनी मैन्यूवरिंग एक्टिविटी कर रहा था, उस समय ये सीधा जमीन पर आता है, धार से लैंड हो जाता है। आप इसको देखें तो ये गया, ये और यहां आ गया। इस घटना के बाद में सब तरफ से एक सवाल खड़ा हुआ और वो ये कि हुआ क्या। तो फ्लाइट जो थी ना वो नीचे की तरफ आ रही थी। ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला फाइटर जेट है। अब इतनी तेज रफ्तार में ये ग्रेविटी के खिलाफ, मतलब धरती इस तरफ खींच रही है और ये उसी दिशा में नीचे चल रहा है। व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो अगेंस्ट ग्रेविटी है, यानी उसकी थॉट ऊपर की तरफ, वो हल्का महसूस कर रहा है क्योंकि वो तेजी से नीचे जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे समझिए जैसे आप कई बार जब झूला झूल रहे होते हैं बिग व्हील के ऊपर, बिग जाइंट व्हील के ऊपर, झूला जब नीचे आ रहा होता है तो आपको हल्की गुदगुदी सी होने लगती है और आप अधर अधर महसूस करने लगते हैं। अगर झूले पे अगर आपको याद किया हो, वो जो रोला कॉस्टर घूमता है, एग्जैक्टली इस फ्लाइट में सोचिए कि वो इतना तेजी से नीचे जा रहा है कि उसने ग्रेविटी को मैच वो हटा रखा है, हरा रखा है। उस स्पीड से नीचे जा रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं तो ऊपर उठ गया हूं। कहा जा रहा है कि उस समय उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी पायलट के साथ कि वो कैलकुलेट नहीं कर पाए कि आगे क्या है। ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। आप और हम स्पेक्टेटर्स हैं, हम दर्शक हैं, हम देख रहे हैं, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। ठीक है। इस दौरान न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक यह घटना भारतीय समय अनुसार शुक्रवार को 3:40 पर हुई। और यह कहां हुई? तो एयरपोर्ट बना है अल मखतूम एयरपोर्ट, वहां पर एयर शो के दौरान हुई। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तरफ से इस जानकारी को पब्लिक किया। आप हैं वो पायलट नमन श्याल जो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे। साथियों, पायलट की क्षमताएं हैं जो आप मिलती हैं फाइटर जेट के साथ तब कुछ नया करतब दिखा पाती हैं। आपने बखूबी अपने कार्य को किया। आप उतने ही देशभक्त हैं जितने और पायलट्स रहे। इसके पीछे का तर्क यह है साथियों, क्योंकि आज हम युद्ध में ही महारत दिखा करके देशभक्ति प्रूव नहीं करते, अपितु अगर हमारे देश के फाइटर जेट्स दुनिया के देश खरीदते हैं तो भी हम देश की ही सेवा कर रहे हैं। आप और हम भी देश की सेवा में ही लीन हैं। ऐसे में आपने दुबई एयर शो में जाकर अपना कर्तव्य दिखाया। आपने फाइटर जेट की काबिलियत लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करी। इसके लिए आपकी हमेशा सराहना रहेगी। अब मशीनों में दिक्कत थी या फिर आपके साथ कोई स्वास्थ्य दिक्कत थी, अब ये आने वाले समय में, क्योंकि जांच एजेंसीज ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है, जांच किया जाएगा कि आफ्टर ऑल क्या गड़बड़ थी। लेकिन कुल मिलाकर के एक प्रतिभा को भारत ने खो दिया। नमन श्याल हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी वाइफ जो है वो भी एयरफोर्स में ही है और वो ग्राउंड ऑफिसर के पद पर तैनात है। अब यहां पर हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से, सबकी तरफ से ट्वीट्स और मैसेजेस आने शुरू हुए। दुबई एयर शो 2 घंटे के लिए उस समय रोक दिया गया, फिर उसको पुनः बहाल कर दिया गया। ये उस मौके की तस्वीरें हैं जहां दुबई एयर शो के अंदर ये दिक्कतें हुई थी। एचएएल ने एचएएल की वेबसाइट पर जब आप जाकर देखेंगे तो आपको यहां पर एलसीए तेजस नजर आएगा। और भी बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं जिसके अंदर वो सर्विसिंग करते हैं या मेंटेन करते हैं।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने HAL को सिंगल सीटर फाइटर फॉर नेवी, एयरफोर्स और नेवी के लिए बनाया हुआ है। तेजस का निर्माण 1983 से चल रहा है। 2021 में जाकर भारत सरकार ने 83 मार्क 1 खरीदने का प्रपोजल दिया। 2025 में पहले HAL के जो तेजस है उसने उड़ान भरी और 2030 तक हम 180 फाइटर जेट्स को HAL से बनवाकर एयरफोर्स में शामिल कर लेंगे। यह बहुत खास फाइटर जेट है, 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ सकता है। 600 करोड़ की कीमत है और 16,000 मीटर सर्विस सीलिंग है और 2200 किलोमीटर की स्पीड से यह चलता है। इसी फाइटर जेट में देश के प्रधानमंत्री ने आज से 2 साल पहले, एग्जैक्ट 2 साल पहले बैठ करके देश को दिखाया था कि हमारा स्वदेशी फाइटर जेट कैसा है। प्रधानमंत्री बैठ करके LCA तेजस में जितने भी मतलब दुनिया भर के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें भी ये विश्वास दिलाए थे कि हमारा फाइटर जेट इतना उन्नत किस्म का है कि हम ट्रस्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट पर। ठीक है साहब। अब HAL के अंदर हमारे फाइटर जेट के अंदर कुछ इस प्रकार की मैनूवरिंग एक्टिविटीज के बाद में चर्चा निकली कि सर ये कुछ पीछे से इसमें से निकल रहा था, कहीं इस वजह से तो नहीं था। नहीं, ये सब दिखाने के लिए उस समय की घटनाएं होती हैं। LCA तेजस की मैनूवरिंग को देखकर, मतलब जिस तरह से ये पलटियां मारता है उसे देख करके दुश्मन इस बात से डरता है कि ये फाइटर जेट अगर हमारे सामने आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे पानी के अंदर डॉल्फिन चक्कर काटती है ना, बिल्कुल उस तरह से ये फाइटर जेट जो है ना पलटी मार रहा है। आप सोचिए कि ये पायलट बैठा हुआ है, पायलट किस मतलब मजबूती से बैठा हुआ है, आप अंदाजा लगाइए। इस फाइटर जेट के उड़ने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बेहतर किस्म का सामंजस्य है मशीन के साथ पायलट का। ये हमारा फाइटर जेट तेजस है और इस फाइटर जेट तेजस को देखकर दुनिया में डर है कि यार ये 600 करोड़ रुपए में अगर इंडिया वाले इतना बढ़िया माल बनाकर दे रहे हैं तो दुनिया के और जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे राफेल बिकने में आ रखा हो, चाहे चाइनीज फाइटर जेट आ रखा हो, चाहे अमेरिकी फाइटर जेट आ रखा हो, उन्हें तो कंपटीशन मिलेगा ना। उन्हें कंपटीशन मिलेगा इंडियन फाइटर जेट से। तो आप सोचकर देखिए, जब राफेल के खिलाफ इतनी मिस इंफॉर्मेशन फैलाई गई हो पाकिस्तान और चीन के द्वारा ताकि चाइना के फाइटर जेट बिक सकें, विचार करिए कि तेजस के खिलाफ कितना कुछ करेंगे। राफेल तो फ्रांसीसी फाइटर जेट था, उसके लिए इतना माहौल बनाया गया। स्वदेशी हमारा है, उसके खिलाफ चाइना वालों की क्या नतीजे होंगे। और सोचकर देखिए उन लोगों का क्या जो केवल ताली पीटने के लिए पैदा हुए हैं। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जिनका कोई फाइटर जेट नहीं है। चंदे के पैसे से जो कि आतंक के नाम पर उन्हें मिलता है, उससे वो चाइना से अपने फाइटर जेट खरीदते हैं या उससे वो अपने लिए डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं और वो खुश हैं इस बात पर कि देखिए भारत का फाइटर जेट गिर गया। पाकिस्तानियों की जो खुशी है उसका भी इलाज अभी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि कारण क्या है, नेगेटिव जी फोर्स क्या है। अर्थात सिन में मतलब होता यह है कि जब आप ग्रेविटी की दिशा में चल रहे होते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी जो फीलिंग है जिसके चलते चक्कर और धुंधलापन आता है, उसे एक मेजर रीजन माना जा रहा है। खैर, चर्चा आई कि साहब पायलट यहां से बाहर क्यों नहीं निकल गया। देखिए तमाम प्रश्न है। तेजस पिछले साल भी एक बार क्रैश हुआ था, तब जो पायलट इसमें सवार थे वो यहां से इजेक्ट हो गए थे और इस तरह से जो सीट्स होती हैं वो इजेक्ट करने के लिए होती हैं। ये पिछले साल का एक दृश्य है जिसमें पायलट इजेक्ट कर गया था। पिछले साल तेजस पहली बार क्रैश हुआ था। जिस सीट की वजह से क्रैश हुआ था उस सीट वाली कंपनी ने भी अपना विज्ञापन किया था। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उस समय शायद उन्हें निकलने का अवसर नहीं मिला, इसलिए हुआ। पाकिस्तानियों की चर्चा कर लेते हैं। ये पाकिस्तानी है साहब, पाकिस्तानी तेजस को तंदूर से कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की खुशी मतलब संभाले नहीं संभल रही है। ये बिल्कुल वही है, हम खुद नहीं कुछ कर पाए उसका हमें गम नहीं, लेकिन दूसरा हमसे आगे निकल गया और अगर वो फेल हो गया, वो 3 इडियट वाली फिल्म का वो है भाई, हमारा दोस्त अगर टॉप कर जाए तो दुख होता है ना। अब सोचिए कि जिसको टॉप की अपेक्षा कर रखी हो कि यार ये तो बहुत आगे चल रहा है और वो गिर पड़े, तब तो हम सोच ही इस दिन के लिए रहे थे कि तुम कब गिरोगे। पाकिस्तानियों की खुशी उनकी मानसिकता, उनके इस तरह के ट्वीट से, उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस से साफ दिखती है और उसमें वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि अब ये एक और फिल्म इस तरह की लेकर आएंगे कि देखो तेजस ने इस तरह से लोगों की जान बचा ली थी। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में शहादत चाहे विज्ञान के नाम पर वैज्ञानिकों की हो, चाहे हमारे ऑफिसर्स की हो, उसे कंसीडर करने में कभी कमी नहीं बरती जाती। HAL के तमाम वैज्ञानिकों ने इतनी जबरदस्त एक मशीन बनाई और उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया इसको बनाने में, उसे देश हमेशा याद रखेगा। केवल पाकिस्तानियों के ट्रोलिंग से अगर हम ये सोच लें कि साहब हम तो क्या ही कर रहे हैं, ये वही वाली चीज है कि एक बार चाइना वाले सामान के लिए दुनिया कहा करती थी, चल जाए तो मतलब चीनी सामान के बारे में कि पता नहीं कल तक मिलेगी या नहीं, है ना। चीनी माल का मतलब ये होता था कि टिकाऊ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने अपने काम को अच्छा किया, आज वो अपने आप को बहुत आगे तक ले गया। आज भारत की कंपनी है, अपने स्तर पर अपने लिए प्रोडक्शन कर रही है,
आज हम अगर इन्हें अवसर नहीं देंगे तो दुनिया के देश कैसे अवसर देंगे, और अगर हम ही इनके सेल्स और परचेज नहीं करेंगे तो कोई और देश इनको परचेज क्यों करेगा। खैर, पाकिस्तानियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार इस बात से बहुत खुश हो रहा है कि एक पाकिस्तान की भारतीय पायलट फाइटर जेट गिर गया है, उसका पायलट मर गया है। ये इनसे इनके अंदर का जो जीरो जर्नलिज्म है वो दिखाई देता है। पर कोई बात नहीं, अब हम इन्हें तार्किकता के साथ जवाब देते हैं। पहला, जिसे दुनिया का मसीहा माना जाता है F-35, उसकी फहरिस्त लंबी है, लगभग हर साल वो एक बार गिरता है। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो चर्चित फाइटर जेट F-35 है वो हर साल गिरता है। पाकिस्तानियों, हंसो अपने अब्बा पे। दूसरे अब्बा के बारे में भी बताते हैं। पाकिस्तानियों को जो सबसे ज्यादा पसंद है चाइनीज फाइटर जेट, वो अब तक 300 बार से ज्यादा गिर चुका है। पाकिस्तानियों के लिए जो JF पाकिस्तानी JF जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर के यूज किया हुआ है, वो 7 बार गिर चुका है। तेजस का अब तक का रिकॉर्ड 2 बार गिरने का है, पिछली बार 1 साल और इस बार 1 बार। मेरे प्यारे साथियों, फाइटर जेट्स मशीनें हैं, बनेंगी, यूज में आएंगी, खराब होंगी, बर्बाद होंगी। ये बनी ही इसलिए हैं, इन मशीनों का उपयोग किया ही इसलिए जा रहा है कि ये बनेंगी और बर्बाद होंगी। ये बात भारत ने भी गलत तरीके से प्रेजेंट की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अगर भारत चाहता तो वो डे वन पे ही बताता कि हमारी ये मशीन गिरी है या नहीं गिरी है। हमें उस बारे में जिस तरह से हमने अपने आप को अजय दिखाया कि हमको साहब कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, उससे इन लोगों को लगा कि हम इस बात को छुपा रहे हैं। जबकि युद्ध की ये टैक्टिक होती है कि आप अपने नुकसान को इसलिए नहीं ओपन करते हैं, दुश्मन को इस पे साइकोलॉजिकल एडवांटेज ना मिले। जबकि इन लोगों ने 8 तक फाइटर जेट गिरा दिए, इस बात की खुशियां मना ली। ये लिस्ट है साथियों दुनिया भर के फाइटर जेट्स के गिरे हुए की। चाइना ने मिलकर के भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर के फर्जी खबरें फैलाई थी, उसकी खुद रिपोर्ट यूएस ने बाहर निकाल दी है। पर कोई बात नहीं, चाइना और पाकिस्तान खुश रहें, हम लगातार इस पर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन इस बीच में हमारे कई भारतीय भी ऐसे हैं जो भारत की सांस्कृतिक परंपराओं की मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि साहब मिर्ची और नींबू लगाने से तो यही हाल होता होगा। मुझे इन लोगों की सोच पर तरस आता है कि ये इस तरह से भारत की मशीन को, भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी फ्रेम में सजा कर परोस रहे हैं। ये देश के लिए साहस बढ़ाने वाला नहीं है। हमारे देश की संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपनी चीजों को इसी तरह से, अगर कोई भी गाड़ी नई लेकर आते हैं तो उन्हें उसी तरीके से शस्त्र पूजा होना, गाड़ियों के भगवान के सामने ले जाकर के उनका पूजन करना, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन कोई नहीं, कईयों का दिमाग या दिवालियापन है और उन्हें वही दिवालियापन मुबारक। फिलहाल के लिए तमाम जांच के विषय हैं। ऑयल लीक पर एक तगड़ी चर्चा चल रही है कि साहब इसमें से कुछ ऑयल लीक हो रहा था, पाकिस्तानियों ने यह उड़ाया ताकि भारत के इस फाइटर जेट को कोई खरीदने में इच्छा ना जताए, क्योंकि बहुत सारे देश ऑलरेडी हमारे इस फाइटर जेट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। मलेशिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, नाइजीरिया, फिलीपींस, तो दुनिया के कई देश चाहते हैं कि भारत के इस फाइटर जेट को कोई और ना खरीदे, इसीलिए एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। फिलहाल ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का विषय है, लेकिन हां, हम अपनी टीम पर गर्व करते हैं, हम अपने सैनिकों पर गर्व करते हैं और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं। और हम अपने वैज्ञानिकों से उम्मीद करते हैं कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट भी और उन्नत किस्म का बनाएंगे। और ये फेलियर्स, चाहे सेना के लिए लड़ाई के अंदर अपने विमानों का गिरना हो या फिर इस तरह से मशीनों का फेल होना हो, ये तो पार्ट है। चंद्रयान पर जाने से पहले भी विफलताएं हुई हैं, दुनिया में कौन सी चीज पहली बार में सफल हो गई है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स के अंदर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारी पुस्तकें उत्तर प्रदेश PSI के लिए, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमारे अपने नोट्स अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट कोर्स मेरे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, अपनी पाठशाला पर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस, तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है। चलिए।